Hello everyone, this is Lipika Jain here, and today we are going to begin with another most important part of grammar section, which is transformation of sentences. Now, when we talk about transformation of sentences, तो हम बात करते हैं चार categories of sentences की, which are very important. हम बात करते हैं simple, compound, complex and compound complex sentences की. Now, when we talk about these types of sentences कि ये कैसे convert होते हैं, इनकी transformation कैसे होती है, like for example simple to compound कैसे करते हैं, compound to complex कैसे करते हैं, and then complex या compound का mix करके compound complex कैसे बनाते हैं, इन सबको सीखने से पहले हमें ये सीखना ज़रूरी है कि clauses क्या होते हैं. ओके नाउ आपने जब हम अपनी जूनियर क्लासेस में होते थे हमने सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था. यस पढ़ा होगा. सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है एक इंसान या एक जानवर का नाम या कोई ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जब हम किसी नाउन की या प्रोनाउन की बात करते हैं या बेसिकली मैं बोलूँ जब हम किसी सब्जेक्ट की किसी भी चीज या किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट. और जब हम दिखा देते हैं कि वो सब्जेक्ट आगे क्या काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हमारा प्रेडिकेट. ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉग्स हाउल एट नाइट. डॉग्स हाउल एट नाइट. हाउल मतलब वो जो आवाज निकालते हैं ना डॉग्स रातों को, उनको हम हाउल कहते हैं. ठीक है, अब इसमें डॉग्स क्या है? मेरा सब्जेक्ट है. हाउल एट नाइट क्या है? मेरा प्रेडिकेट है. तो अब ये जो सेंटेंस है जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज. क्यों? क्योंकि इसमें पूरा एक सेंटेंस है जिसका पूरा एक मतलब भी बन रहा है. देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया क्लॉज. ठीक है, अब क्लॉजेस तीन तरीके के होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज की. ओके एक्चुअली क्लॉजेस सिर्फ दो तरीके के होते हैं. पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं डॉग्स हाउल एट नाइट. अब इसमें से मुझे कंप्लीट एक सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है कि जो डॉग्स हैं वो रात को हाउल करते हैं. मुझे इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है. तो जिस सेंटेंस में मुझे कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स जो सेंटेंस मुझे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है वो सेंटेंस मेरा हो जाता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है डिपेंडेंट क्लॉज. अब ये एक ऐसा क्लॉज है जो कि कंप्लीट आइडिया डिलीवर करने में फेल हो जाता है, जो कि मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है. तो जब कोई क्लॉज मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो मेरा जो क्लॉज होगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज. क्यों? क्योंकि उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी किसी और किसी और पे डिपेंड रहने के लिए या अपने आप को पूरा करने के लिए. जैसे कि मैं एक बताती हूँ, when you can't think of a good answer. when you can't think of a good answer. अब ये सेंटेंस पूरा नहीं है. एंड ये सेंटेंस पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना. मुझे नहीं पता कि इसमें जो जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है वो ये क्या कहना चाह रहा है. अब इसको अगर मुझे पूरा करना पड़ेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? When you can't think of a good answer, then you start looking here and there. मतलब कि जब तुम्हें एक सही आंसर नहीं मिल रहा होता तो तुम यहाँ वहां देखने लग जाते हो. अब ये सेंटेंस पूरा है. ठीक है, तो मैंने देन लगा के देन यू स्टार्ट लुकिंग हेयर एंड देयर. मैंने क्या बोल दिया कि तुम इधर उधर देखना शुरू कर देते हो. यू स्टार्ट लुकिंग हेयर एंड देयर ये एक पूरा सेंटेंस है जिसमें से पूरी एक सेंस निकल रही है. ठीक है, तो इसीलिए इसको एक अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जरूरत पड़ी, एक पूरे एक सेंटेंस की जरूरत पड़ी. इसीलिए क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. डन. सो आर वी डन विद द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज? ओके, सो अब हम बात करेंगे थ्री टाइप्स में से सबसे पहले टाइप की, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस की जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस. ठीक है, तो अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? Simple sentence is one that contains one independent clause and no dependent clause. जिसमें सिर्फ independent clause होता है और कोई dependent clause नहीं होता है, which means कि उसको किसी और
सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है अपने आप को पूरा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स हाउल, हमें पता है कुत्ते आवाज़ें निकालते हैं, डॉग्स बार्क, हमें पता है कि डॉग्स बार्क करते हैं, तो ये पूरा सेंटेंस है आपस में, है ना? तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमें पता है हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, और जो वर्ब है वो कंप्लीट मीनिंग दिखा रहा है। तो सिंस हमारा जो वर्ब है वो कंप्लीट मीनिंग दिखा रहा है, देयरफॉर हमें ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की एंड एक अलग डिपेंडेंट क्लॉज की, ठीक है? बिकॉज़ ये अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डन। सो दिस वाज ऑल फॉर सिंपल क्लॉज। अब हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कंपाउंड क्लॉज के बारे में एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में।